हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कन्वजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और ये पेपर है होम साइंस टीजीटी 2016 का पेपर है और 2016 का पेपर है। इसका विज्ञापन 16 में आया था और पेपर हुआ था 19 में। तो इस क्वेश्चन पेपर में हम एक से सात तक हम क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो आइए हम ये क्वेश्चन पेपर हल करते हैं 8 से। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सूत से बुना रेशा है। सूत से बुना रेशा है। तो ये कह रहा सिफान है, बी कह रहा क्रेप है, सी कह रहा है कैलिको है, डी कह रहा है जॉर्जेट है। तो हमारा आंसर जाएगा सी और कैलिको जाएगा। कैलिको एक सूती कपड़ा, सूत से बना हुआ एक सिंपल सा कपड़ा है जिसमें 2 ही धागों का प्रयोग किया जाता है। इस पे कोई मर्सराइजिंग सॉरी कोई परिसज्जा नहीं है की जाती किसी भी प्रकार की। एकदम सादा बुना हुआ कपड़े को हम कैलिको वस्त्र या कपड़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है संदर्भिक भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्राइडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अभिसूचक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए गहरा है फल कहेंगे, बी गहरा वनस्पति कहेंगे, सी गहरा है दूध कहेंगे और डी गहरा है ग्लाइसीमिया कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा ग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है डॉट डॉट के उत्तर जीवों को मदद प्रदान करने। मतलब कि अगर कोई आपदा आ जाए या कोई भी चीज ऐसी, तो जो धरती पे या पूरे विश्व में कोई एक देश की बात नहीं होती, तो कौन मदद करता है? तो ये कह रहा है उत्तर जीवियों को मदद करने प्रदान करने के लिए 1945 में जो योजना लॉन्च हुई, 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ रेडिहेयर, जिसको हम शॉर्टकट में केयर कहते हैं। केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ रेडिहेयर की स्थापना कब हुई थी? तो पहला कह रहा है पहले विश्व युद्ध में हुई थी, बी कह रहा है शीत युद्ध में हुई थी, सी कह रहा है दूसरे विश्व युद्ध में हुई थी और डी कह रहा है कारीगर युद्ध में हुई थी। तो हमारा आंसर जाएगा सी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में केयर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डॉट डॉट के चरण में सूत कटाई के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सूत कटाई के लिए कौन सा से चरण में तैयार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ए कह रहा है कार्डिंग कहेंगे, बॉलिंग कहेंगे, सी कह रहा है स्लविंग कहेंगे, डी कह रहा है कॉम्बिंग कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा सी, स्लविंग कहेंगे। कॉम्बिंग के बाद की प्रक्रिया है कार्डिंग। कॉम्बिंग में रेशों को कंघी किया जाता है और कार्डिंग में रेशों को बराबर समांतर रखा जाता है या बनाकर पौनियां बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डॉट डॉट कहलाती है। ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है? इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डॉट डॉट कहलाती है। क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है
चाहे इस तरीके से पूछे कि नमी, दाब, ताप द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, या पूछ रहा है कि इंटरलॉकिंग ऊनी रेशों की विशेषताएं क्या होती, तब भी हमारा आंसर एक ही जाएगा। तो ए कह रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फेल्टिंग कहेंगे। बी कह रहा है संरचना कहेंगे, और सी कह रहा है सिकुड़ना कहेंगे। डी कह रहा है केराटिन कहेंगे, केराटिन कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा ए, फेल्टिंग कहते हैं। जो वो फेल्टिंग केवल ऊनी वस्त्र ही इससे बनते हैं। फेल्टिंग के द्वारा ऊनी वस्त्र जो हम गरीबों में दान करते हैं, कम्बल वम्बल, उनको फेल्टिंग करके बनाया जाता, ना तो उनको बिन के बनाया जाता। उनको जो बची हुई छोटे छोटे कचड़े होते हैं उनको नमी, दाब, ताप द्वारा मशीनों में सेट करके बना दिया जाता है, उसी को हम फेल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डॉट डॉट के नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 13 कह रहा ढाका का जो मसलिन है बिने हुए पैटर्न के साथ साथ डॉट डॉट के मतलब किस नाम से जाना जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ए कह रहा है जामदानी के नाम से जानते हैं, बी कह रहा है चंदेरी के नाम से जानते हैं, सी कह रहा है बलूचर के नाम से जानते हैं, डी कह रहा है बूटिया के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा कि जामदानी को जामदानी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा डॉट डॉट चिकनकारी कला का उद्भवन केंद्र है। क्वेश्चन हमारा चाहे इस तरीके से पूछे कि चिकनकारी कला का उद्भवन केंद्र कहाँ से है, या चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है, या चिकनकारी कहाँ की है, सबका आंसर एक ही जाएगा। तो ये आंसर आप लोग हमें बताएंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमारा नाम नहीं लेती। मैं आपका नाम लूंगी, जो इसका सही आंसर देगा ये इसका आंसर आप लोग देंगे। नहीं दे पाएंगे तो मैं कल बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा, चिकनकारी ये कहाँ की है। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अपनी राय भी साझा करें हमसे कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, या किस तरह से थ्योरी चाहते हैं, या क्वेश्चन पेपर ही पढ़ना चाहते हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।